आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सिर्फ एक नंबर देख के पूरा शेयर मार्केट का डिटेल पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट आज अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो क्या आप मेरे पे भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों ये सच है, एक नंबर है जो पूरे मार्केट का मूड आपको तुरंत बता देता है और उसको बोलते हैं निफ्टी 50। सो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन डिसाइड करता है कि इसमें कौन सी कंपनीज होनी चाहिए और इसका रियल लाइफ यूज क्या है। सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते हैं। तो सबसे बेसिक निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी 50 इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब टॉप कंपनीज का एक ग्रुप, सिर्फ टॉप नहीं, टॉप के साथ स्ट्रॉन्ग कंपनीज का एक ग्रुप। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज जो एनएससी में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उनका एक ग्रुप होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट कि निफ्टी 50 का जो नंबर है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे कंपनीज का शेयर का एवरेज होता है। ऐसा नहीं है कि अब जितने भी 50 कंपनीज है उसके सारे शेयर्स को आपने जोड़ दिया और उसको 50 से आपने डिवाइड कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये इन 50 कंपनीज का वेटेड इंडेक्स से कैलकुलेट होता है। हर कंपनी का वेट सेम नहीं होता। जो बड़ी कंपनीज होती है उसका जो वेटेड इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। वही जो छोटी कंपनीज होती है, भले वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसका जो वेटेड इंडेक्स एनएससी का जो 50 कंपनीज है उसमें कम होता है। इसको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। बस वेटेड इंडेक्स का मतलब होता है कि आप रिलेशनशिप में कितना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक लड़का है राहुल, उसका लाइफ में 5 लोग हैं, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका जिम ट्रेनर, उसके मम्मी और उसके पापा। सपोज 5 लोग हैं। अब अगर जिम ट्रेनर अगर गुस्सा होता है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वही अगर उसकी गर्लफ्रेंड अगर गुस्सा हो जाती है तो उसका पूरा मूड, उसका पूरा लाइफ, उसका पूरा बैलेंस, उसका पूरा वीकेंड पूरा क्रैश हो जाता है। सेम वे में निफ्टी 50 के जो बड़े कंपनीज है उसमें आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस, ये सब जो कंपनीज है ना, ये सब कुछ गर्लफ्रेंड जैसे है। लेकिन वही जो छोटी कंपनीज जो है वो सब जिम ट्रेनर जैसा है। तो छोटा कंपनी अगर 10% भी हिले, मतलब ये जो जिम ट्रेनर टाइप जो कंपनीज है, ये अगर 10% भी अगर हिले तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है निफ्टी 50 में। लेकिन जो गर्लफ्रेंड टाइप कंपनीज है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो अगर 2% भी अगर मूवमेंट कर जाए तो निफ्टी 50 में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो दोस्तों यही होता है वेटेड इंडेक्स। अब दोस्तों इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि निफ्टी 50 क्यों मूव करता है इतना ज्यादा। तो निफ्टी 50 मूव करने का मेन कारण यह है कि जो शेयर्स होते हैं, 50 जो शेयर्स हैं, 50 जो कंपनीज के जो शेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। वो अगर मूवमेंट करेगा तो आपका निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो भी मूवमेंट करता है, पहला। दूसरा हो गया कि लोगों के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी निफ्टी 50 मूव करता है। लोगों के सेंटीमेंट मतलब मार्केट में लोगों का सोच कैसा है, क्या वो पॉजिटिव सोच है या फिर वो नेगेटिव सोच है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है यानी पॉजिटिव अगर सोच है तो लोग उसमें सोचते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी और लोग उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं। एक बार कंपनी पैसा उसमें लगाती है, इन्वेस्टर लोग उसमें पैसा लगाते हैं तो वो ग्रो करती है। लेकिन अगर किसी एंगल से उनको समझ में आता है कि नहीं, ये जो कंपनी है ये शायद अभी डाउन होने वाली है, अभी जैसा लेंसकार्ट का जो अभी केस चल रहा है कि लोग अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो लोगों के मन में अभी आ रहा है कि लोग उसको, अब ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, तो इन्वेस्टर या जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अभी सेल करना शुरू कर रहे हैं। और एक बार लोग सेल करना शुरू करते हैं तो प्राइस जो है वो डाउन आता है। और बड़ी कंपनीज में अगर डाउन अगर आता है तो फिर आपका जो निफ्टी 50 है वो भी आपका डाउन आएगा, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा मूवमेंट करता है बड़ी कंपनीज तो इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है। निफ्टी 50 का जो नंबर है ये बेसिकली हमें बताता क्या है। निफ्टी 50 का जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो हमें एक्चुअली बताता है कि मार्केट का आज का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वैल्यू अगर ग्रीन में है, पॉजिटिव अगर है, तो यानी मार्केट आज स्ट्रांग है। वही अगर आज का अगर निफ्टी का जो वैल्यू है वो अगर डाउन में, रेड में अगर दिखा रहा है, तो मतलब समझ लो कि निफ्टी आज वीक है, तो मार्केट का परफॉर्मेंस भी वीक रहेगा। दोस्तों अभी मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूं, लाइव अभी आपको दिखाता हूं कि निफ्टी 50 कैसा दिखता है। सो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं आज सर्च करता हूँ निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 में आज का जो रेट है वो है 24,429.80 और आज क्या है, ये कितना डाउन हुआ है। देखिए टुडे दिखा रहा कि निफ्टी 50 आज डाउन हुआ, कितना 146.80 पॉइंट्स डाउन हुआ है। पॉइंट्स मतलब पैसा, इतना डाउन हुआ है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं। और ये आज का है, ये शुरुआत में खुला था फिर पूरा डाउन एकदम हुआ है, फिर भी अप हो रहा है लेकिन फिर भी डाउन है। देखिए कहाँ से खुला था, ये फिर डाउन हो गया।
देख रहे हैं। और इसको मैं अगर 5 दिन पहले की देखूँ तो देखिए 5 दिन पहले ये बढ़ा था। और दोस्तों देखिए मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 6 मंथ पहले, देख रहे हैं 6 मंथ में देखिए किस तरीके से ये चला था और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डाउन हुआ है। इसका अगर आप डेट देखिए, ये 23 फरवरी 18 फरवरी इस हिसाब से ये डाउन हुआ था। और ये किस लिए डाउन हुआ था दोस्तों? क्योंकि उस समय वॉर चल रही थी, ये वॉर के लिए ये ज़बरदस्त डाउन हुआ। उसके बाद सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, तब ये बढ़ा था। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं किस तरह से ये प्राइस कितना चेंज हो रहा है। स्क्रीन में आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और ये बदल रहा था, ठीक है। वही मैं अगर 5, ये देखिए ये फिर से देखिए बदल गया, देख रहे हैं। ये ऐसे ही बदलते रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी सबके शेयर तुरंत बदलते हैं ना, इसलिए। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और कंपनीज, जैसे TCS, NSE, ठीक है। BSE नहीं करना है। देखिए आज TCS भी देखिए डाउन है, देख रहे हैं ना, -81 पॉइंट्स डाउन है, ये देखिए। चलिए कुछ और के भी मैं देख लेता हूँ। महिंद्रा NSE, देखिए महिंद्रा का भी आज डाउन है, -43। इसीलिए आपका जो निफ्टी 50 था वो भी डाउन हो रहा था। चलिए कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है मारुति सुजुकी भी डाउन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाउन है, बजाज फाइनेंस डाउन है। ये सब बड़े बड़े जो 50 कंपनीज है ना, यही सब आते हैं उसके अंदर। चलिए एक कंपनी और देखते हैं, HDFC बैंक देख लेते हैं। ये एक 50 कंपनीज के अंदर आता है। देखिए आज HDFC बैंक भी डाउन है। तो यानी आज सबको समझ में आ गया है कि निफ्टी 50 डाउन है, यानी आज कोई उतना ज़्यादा खरीदने वाला है नहीं, ठीक है। यानी आज सब कोई सेल कर रहे हैं। कुछ और भी अगर मैं देखना चाहूँ तो एक काम करता हूँ, इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस का NSE, देखिए इन्फोसिस भी आज डाउन है 55 पॉइंट्स के साथ, 1250 रेट चल रही है। कुछ और देख लें, विप्रो भी देख लेते हैं। विप्रो भी देखते हैं, विप्रो का NSE देखिए, विप्रो भी डाउन है। देख रहे हैं अब यहाँ देखिए टाटा कंसल्टेंट, टेक महिंद्रा, एसेंचर सब आज डाउन चल रहा है। इसीलिए आज निफ्टी 50 जो है ये भी आज डाउन चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है कि बड़ी कंपनीज जब डाउन होती है तो सारे जो वो इफेक्ट करती है वो निफ्टी 50 पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है, ठीक है। आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता होगा कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है, ये 50 कंपनीज कौन होती है और क्या ये 50 कंपनीज ऑलवेज सेम है जब ये बनाया गया था निफ्टी 50 को, या इसका प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो था 1992 में, और इसका जो 50 कंपनीज का जो लिस्ट रहता है ये बार बार ये बदलते रहता है। कंपनीज का जो सिलेक्शन है ये 3 बेसिस पे किया जाता है। पहला हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी का साइज। दूसरा हो गया लिक्विडिटी, मतलब कितना इजीली उस कंपनी के शेयर को लोग बेच रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, कि कितने बायर से कितने सेलर से इजीली लोग सेल कर पा रहे हैं या नहीं, इजीली लोग बेच पा रहे हैं या नहीं। तीसरा होता है परफॉर्मेंस। और ये जो लिस्ट है ना 50 कंपनीज का, ये टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इस लिस्ट में अगर एक कंपनी XYZ अगर घुस गई है तो ये जिंदगी भर उस लिस्ट में रहेगी, ऐसा नहीं है। ये बदलते रहता है, ये चेंज होते रहता है। जैसे जैसा कंपनीज का परफॉर्मेंस होता है उसी हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। अब दोस्तों एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि निफ्टी का जो यूज होता कहाँ है। मतलब हम लोग तो देख रहे हैं, चलो ठीक है हम लोग देख ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है इन्वेस्टर के द्वारा। इन्वेस्टर मोस्टली करोड़ों के लोग शेयर्स जो है, स्टॉक्स जो है लोग खरीदते हैं। तो वो लोग निफ्टी को बहुत ध्यान से वो लोग एनालाइज करते हैं, वो लोग देखते हैं कि उसी मतलब कैसा निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है या ये डाउनफॉल हो रहा है। तो इन्वेस्टर एक मेन कारण है, इन्वेस्टर इसको बहुत देखते हैं। दूसरा होता है बेंचमार्क के लिए, मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो निफ्टी 50 को एक कंपैरिजन के तौर पे मानती है। मतलब म्यूचुअल फंड अपना कंपैरिजन निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग करती है। अगर निफ्टी ने एक साल में 12% रिटर्न किया है तो म्यूचुअल फंड भी देखती है कि वो अपना रिटर्न कितना कर रही है। अगर वो 12% से ज्यादा कर रही है, 15% कर लेती है, तो वो बोलती है कि हम निफ्टी बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब वो उसको एक कंपैरिजन के तौर पे रखती है। उसी तरीके से अगर मान लो कि निफ्टी ने इस बार 12% का रिटर्न दिया है लेकिन म्यूचुअल फंड ने 8% का रिटर्न दे रहा है, तो वो लोग समझते हैं कि नहीं इस बार हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम हुआ है। मतलब वो उसका ऐसा रेफरेंस पॉइंट पे उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसा कि हम लोग स्कूल में बच्चे करते हैं ना कि जो मेरा मार्क्स टॉपर से ज्यादा आया है या मेरा मार्क्स टॉपर से कम आया है, तो इसमें जो टॉपर का जो मार्क्स होता है वो हो गया निफ्टी 50।
और जो स्टूडेंट है वो हो रहा है आपका म्यूचुअल फंड। तो वो हमेशा उसके साथ कंपेयर करता है, टॉपर के साथ। तीसरा इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली निफ्टी 50 में तो नहीं इन्वेस्ट करते, लोग इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो और म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 5 साल 10 साल 20 साल 25-50 साल के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। 50 साल तो हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन 30 साल तक का लोग तो करते ही हैं, ठीक है। तो लोग निफ्टी को देख के समझते हैं कि हाँ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मंथली मैं जो पे कर रहा हूं, तो निफ्टी मेरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, 5 साल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग निफ्टी का जो वैल्यू देख के एनालाइज करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो का एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज का एक इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। निफ्टी 50 में वेटेज सिस्टम यूज किया जाता है, बड़ी कंपनीज का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। निफ्टी 50 हमें पूरे मार्केट का जो मूड है वो हमें बताता है। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो से हम लोग क्या सीखे? पहला, निफ्टी क्या होता है। दूसरा, निफ्टी काम कैसे करता है। तीसरा, निफ्टी को किस तरीके से चेक किया जाता है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो किस तरीके से होता है। और चौथा, इसका जो यूजेस क्या है, मतलब मेन यूजेस क्या होता है, कौन इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो लोग निफ्टी के बारे में नहीं जानते हैं, निफ्टी 50 के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बिगिनर्स है आप लोग जो भी, तो आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, और ये जो प्लेलिस्ट है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो लोग न्यू है, कंप्लीटली शेयर मार्केट में ज्यादा कुछ नॉलेज उनका है नहीं। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोग से मिलता हूं एक अगले वीडियो में।